अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत बुरे हालात चल रहे हैं मैं कुछ कुछ दिनों से मैं सोशल नेटवर्क पे देख रहा हूँ कि बहुत ही अजीब अजीब से कमेंट्स जा रहे हैं बाकियों की तरफ कि उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसके साथ अच्छा क्यों करें, या उसने हमारे साथ ये नुकसान किया था हम उसके लिए दुआ क्यों करें, हम उनके लिए दुआ क्यों करें, हम फलाने के लिए दुआ क्यों करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपको रिस्क देने वाला भी एक ही है, उन लोगों को भी रिस्क देने वाला एक ही है। सही है, हम सबको एक ही खुदा हम सबको चला रहा है। सही है, अल्लाह ताला आप पे रहम कर रहा है तो ही आपके अंदर ये सेंस आ रही है कि आप दूसरों पे रहम कर रहे हो, क्योंकि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जब तक इंसान पे रहम नहीं करता, जब तक वो दूसरों पे रहम नहीं करता। तो अल्लाह ताला आपको अगर तौफीक दे रहा है रहम करने की, तो ही आप किसी पे रहम कर पा रहे हो। अगर आपको पता है कि आपको किससे दुआ मांगनी है और दुआ कबूल होगी, तो उस चीज़ का आप गलत फ़ायदा मत उठाओ कि आप उनसे आपको दुआ नहीं मांगनी दूसरों के लिए, कि अगर वो फ़लाने वो मसले में हैं या वो लोग बीमार हैं या हमें उनके लिए दुआ नहीं करनी है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने दूसरों के साथ ऐसा किया। देखो, हम जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। सही है, अल्लाह ताला को हमें जज करना है, हम नहीं होते किसी को जज करने वाले। हमें अगर हमारे अंदर एक रहम आ रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रहम डाला है, तो हम दूसरों पर रहम कर सकते हैं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन को गले लगा सकते हैं, तो हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है। तो अगर हम अपने घरों से बैठ के सुकून से लेट के कमेंट करना कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, हम इनके लिए दुआ नहीं करनी, अगर हम ये सब कुछ, अगर हम ऑक्सीजन के टैंक का या हम हॉस्पिटल बेड का हम इंतज़ाम अगर नहीं कर सकते, हम पैसों से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, हम लोगों के लिए दुआएं ज़रूर मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला से उन्हीं पे नहीं, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे रहम करे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को, हमारे पाकिस्तान समेत पूरे से इसको झपेटे में लिया हुआ है। तो हम कोई नहीं होते बोलने वाले, हमें इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि हमें पता है कि हमारा मज़हब क्या है, हमें किससे दुआ मांगनी चाहिए और कौन हमारी दुआ कबूल करेगा। अगर हमें ये चीज़ पता है तो उस चीज़ को हम लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं कि नहीं हम उनके लिए हमें दुआ नहीं करनी। ऐसा नहीं है, सबको दुआओं में याद रखें, क्योंकि सबके अल्लाह अपने अपने खुदा, सबने अपने अपने बनाए हुए, लेकिन सब पूरी दुनिया जानती है कि सबका खुदा एक ही है। तो हमें पता है कि हमें किससे दुआ करनी है, तो हम इंसानों के लिए यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे रहम फरमाएं। सिर्फ एक स्पेसिफ़िक कंट्री या स्पेसिफ़िक लोगों या स्पेसिफ़िक मज़हब पे हम क्यों जाएं, हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हम मुसलमानों के लिए रहमत बना के नहीं भेजा था, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा था। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ना हमारे अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ सिखाया, ना हमारे कुरान ने कुछ ऐसा सिखाया, ना हमारे दीन ने कुछ ऐसा सिखाया कि हमें किसके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, किसके साथ हमें बुरा करना चाहिए। जब हमारे दीन या हमारे खुदा ने हमें, हमारे नबी ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, तो हम लोग कोई नहीं होते। हम लोग आराम से बैठ के अपने घरों में आराम से हम लोग मैसेज करें, कमेंट करें कि अरे जाओ कौन उनके लिए दुआ करे, इन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया लपेटे में है। सिर्फ ये पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरे वर्ल्ड में जो है ये चीज़ फैली हुई है। तो आप लोग को कोई ये नहीं बोल रहा कि आप फ़लाने स्पेसिफिक कंट्री के लिए आप दुआ कीजिए, ये वो। अगर कोई आपको सामने से कह रहा है कि हमें दुआओं में याद रखें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको रिटर्न में ये रिप्लाई करो कि जाओ हम क्यों रिप्लाई करें, हम क्यों दुआ करें कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुमने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया। देखें, हर चीज़ में हर किसी की गलती नहीं होती है। सही है, अल्लाह ताला आप पे रहम कर रहा है ना, तो ही आप दूसरों पर रहम कर सकते हो। सही है, अगर जब आपको भी खाना अल्लाह ताला ही दे रहा है और बाकियों को भी खाना अल्लाह ताला ही दे रहा है, इसलिए हम लोग कोई नहीं होते, ना हमारी कोई इतनी हैसियत है, ना हमारी कोई इतनी औकात है कि हम दूसरों पे हम कमेंट्स करें, हम दूसरों को जज करें। सही है, सबको जज करने वाला अल्लाह है, ये ज़िम्मेदारी अल्लाह पे ही छोड़ दें क़यामत के दिन के लिए। इसलिए अभी इंसानियत को हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हमें खुद अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआओं की ज़रूरत है। तो अगर हम पैसों से कुछ नहीं कर सकते, हम ऑक्सीजन टैंक का इंतज़ाम नहीं कर सकते, हम हॉस्पिटल बेड्स का इंतज़ाम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के 2 सेकंड लगेंगे, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पर रहम फरमाना। आमीन। इससे ज़्यादा और कुछ आप लोगों का, इसमें भी आपको कोई पैसे नहीं लग रहे, अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है। और हमारे पास प्लस पॉइंट है कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, इसमें दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। तो अगर हम 2 सेकंड के लिए पूरी दुनिया के लिए दुआएं कर लें, तो हमारा क्या जा रहा है, हमारी जेब से कितना रुपया जा रहा है, 1 रुपया भी नहीं जा रहा। तो पूरी इंसानियत को अपने दिल में रखें, अपनी हमदर्दी में रखें।
नफ़रत को और जो भी कुछ है इसको थोड़ी देर के लिए या कुछ अर्से के लिए साइड पर रख दें, क्योंकि क्या पता इस चीज़ से हमारी भी आजमाइश हो रही हो। इस चीज़ को लेके हम दूसरों के साथ कैसे हैं, सही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ भी, हमारा पूरा कंट्री हमारा सेफ बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारे यहाँ भी लोग बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। सिर्फ हमें दुआ के लिए दूसरों के लिए नहीं कहा जा रहा, हमें दुआ अपने लोगों के लिए भी करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने मुसलमानों बहन भाइयों के लिए और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सारी इंसानियत को अल्लाह ने ही बनाया है। नहीं तो आप सबके लिए दुआ करें, सब अपने घर वालों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे, पूरी इंसानियत पर रहम फरमाए, इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। बस मैं यही कहना चाहता था। और पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि अभी इस वक्त नेगेटिविटी की बिल्कुल जगह नहीं है कि आप नेगेटिविटी क्रिएट करें और दूसरों को बुरा भला बोलें, क्योंकि हम खुद भी इतने पाक साफ दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम लोग खुद भी कोई इतने शरीफ नहीं है। इसलिए अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करें, अपने ख़ानदान वालों के लिए भी दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। ये छोड़ दीजिए किस कंट्री के लिए करनी है, किस कंट्री के लिए नहीं करनी है, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी है। बस मुझे एक बोलना था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।